Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojatur. Today I am going to discuss about कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड। तो आज हम इस पैराग्राफ के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि इंडियन वाली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो कैसे अपने आसपास के एरिया में खोजी दल भेजते थे और खोजी दल के द्वारा खोजी दल यानी एक्सपेडिशन भेजते थे और वहाँ से अपने रॉ मटेरियल को खोज करते थे और इसके बाद अपने रिक्वायरमेंट वाले रॉ मटेरियल को वहाँ से फुलफिल करते थे। तो इस तरह से वो एविडेंस के साथ मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया था कि एविडेंस ऐसा मिलता है कि इंडियन वाली सिविलाइजेशन के लोग एक्सपेडिशंस अपने आसपास के एरिया यानी ऑल ओवर इंडिया में भेजते थे और खोज करते थे कि कहाँ पर रॉ मटेरियल है या नहीं, ऐसा एविडेंस मिलती है। तो आज लेकिन इस वीडियो में आज के वीडियो में मैंने आपको बताने वाले हैं उसी का जस्ट अगला पैराग्राफ जिसका नाम है, शीर्षक है, आपको टाइटल है कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड। इसका मतलब क्या होता है? इस वीडियो में बेसिकली इसका मतलब ये होता है, कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क करना, डिस्टेंट लैंड मतलब दूर का पार्ट्स ऑफ लैंड, दूर का देश। मतलब डिस्टेंट लैंड जो है इस सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, फॉरेन देशों के लिए डिस्टेंट लैंड वर्ड का यूज़ किया गया है। मतलब ये हुआ कि इस वीडियो में आपको ये पढ़ना है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं वो फॉरेन के लोगों से कैसे संपर्क करते थे, कांटेक्ट कैसे करते थे, व्यापारिक संबंध रखते थे ना रखते थे, इस वीडियो में आपको जानेंगे। ऐसा एविडेंस मिलती है जिसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आज से 4000 ईयर अगो पहले जो इंडियन वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो आपको कॉपर वगैरह जो अपने रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें थी वो बाहर के देशों से भी खरीदते थे। तो चलिए चलते हैं और उसी को एविडेंस पर हम चर्चा करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट वो कौन से एविडेंस है जिसके बेस पे वो कह रहे हैं कि ओमान से भी कॉपर खरीदा जाता था। इंडियन वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे ओमान से भी कांटेक्ट में थे, व्यापार वगैरह करते थे, ट्रेड करते थे और कॉपर खरीदते थे। चलिए चलते हैं। बोलता है रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो ब्रॉड फ्रॉम द ओमान। जो रिसेंटली खोज हुई, एक्सकवेशंस हुआ है जिसके बेस पे प्रमाण मिलता है और प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलती है जिसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो यहाँ पर आपको हड़प्पा में जितने भी कॉपर से वस्तु बनाई जाती थी, आर्टिफैक्ट बनाई जाती थी, उन सबका जो रिक्वायरमेंट कॉपर होती थी वो आपको ओमान से मंगाई जाती। इट मीन्स कि ओमान से मंगाई जाने वाली कॉपर से ही इंडियन वैली सिविलाइजेशंस के अधिकांश आपको पोट्री हो गया फिर अदर चीज़ बनाई जाती थी, ऐसा वो एविडेंस देते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि केमिकल एनालिसिस ऑफ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट ऑफ द कॉपर्स हैव सोन बोथ हैव ट्रेस ऑफ द निकल्स सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन्स। कहते हैं कि जब ओमानी कॉपर को जांच किया गया, केमिकल एनालिसिस की गई और हड़प्पा में जितने भी वस्तुएं जो कॉपर से बनी हुई है उनको जब आपको केमिकल एनालिसिस जांच की गई, केमिकल एनालिसिस की गई तो पता चला कि दोनों का कॉमन ओरिजिन है। मतलब ये हुआ कि आपको ओमान में जो कॉपर मिल रही है उसी कॉपर से इंडियन वैली सिविलाइजेशंस के जितने भी बर्तने, जितने भी आर्टिफैक्ट हैं वो उसी कॉपर से बनाया गया है, ओमान से कॉपर लाकर बनाया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपको उनसे संबंध था। संबंध क्यों था? क्योंकि जब ओमान के कॉपर से इंडियन वैली सिविलाइजेशंस का वो बनाया जा रहा है, पॉटरी बनाया जा रहा है, चीज़ें बनाई जाती है, इट मीन्स व्यापार होगा। और वो किस, अब एक और सवाल उठती है कि आर्कियोलॉजिस्ट किस बेस पे कह रहे हैं कि ओमान के कल्चर, वान के कॉपर को यहाँ पर आपको लाया जाता था। तो वो बोलते हैं कि जब केमिकल एनालिसिस की गई तो दोनों में ट्रेस ऑफ द निकल के मात्रा निकला और सिर्फ ओमानी आपको कॉपर है उसी में ही ट्रेस निकल का मात्रा, ट्रेस ऑफ द निकल है और कहीं पर निकल नहीं है, निकल का मात्रा नहीं होता है। और हड़प्पा में जितने भी आर्टिफैक्ट मिल रही है जो कॉपर से बना है सब में निकल है, मतलब दोनों का कॉमन ओरिजिन है, दोनों में निकल है। इसलिए इसी बेस पे वो कहते हैं कि हो सकता है कि उनसे आपको ट्रेड रिलेशन था। इसी के साथ साथ और भी एविडेंस देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको जानने योग्य है कि आपको ओमान से तो ही लाते ही थे, जिसका प्रूफ मैं अभी दे रहा हूँ और भी प्रूफ देने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ वो आपको क्षेत्रीय राजस्थान के जो कॉपर की खदानें वहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, अगले पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। लेकिन यहाँ पर अब प्रमाण मिलता है कि वो ओमान से भी आपको एक
इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे कॉपर और अपने चीज़ों को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अदर एविडेंस क्या मिलता है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो ट्रेड रिलेशन ओमान के साथ था और वहाँ के था, उसके लिए आपको बोलता है कि देयर आर अदर एविडेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट एज वेल। ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द वेसल ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ द ब्लैक क्ले हैव बीन फाउंड एट द ओमानी साइट्स। बोलते हैं कि एक और एविडेंस मिलता है ओमान में। ओमान का एक साइट है, जगह है, जहाँ पर एक आपको हड़प्पन जार यानी एक घड़ा मिलता है जो बेसिकली कोटेड किया हुआ है। कोटेड मीन्स आपको उस पर एक लेयर, पतली सी, थिक सी, मोटी सी लेयर ब्लैक मिट्टी का लेयर चढ़ा हुआ है, जिससे उससे जो चीज़ उसमें रखी जाती थी वो इवेपोरेट ना हो, उसमें इवेपोरेट या फिर उससे रिसे ना, तो इसलिए ऐसी एक घड़ा मिला है। अब देखिए यहाँ पर घड़ा मिला है और वो घड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का घड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग वैसे घड़ा बनाया करते थे और वैसे घड़ा ओमान में मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है, आर्कियोलॉजिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि जब यहाँ की घड़ा वहाँ मिल रहा है तो यहाँ उस घड़े में इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग कुछ रख कर भेजे होंगे, कुछ रखकर, हो सकता है वाइन भेजे होंगे। ऐसा श्योर के साथ वो नहीं कहते कि वाइन भेजे होंगे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद वाइन भेजते होंगे और उस वाइन के जरिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो ओमानी कॉपर को खरीदते होंगे, ओमानी कॉपर को एक्सचेंज करते होंगे। इस तरह से वो एविडेंस देते हैं। तो जब यहाँ की चीज़ें वहाँ मिल रही है, वहाँ की चीज़ यहाँ मिल रही है, इट मीन्स व्यापार रहा होगा। यहाँ के लोग यहाँ से चीज़ें वहाँ भेजी जा रही होगी, वहाँ से चीज़ें यहाँ लाई जा रही होगी। इस तरह से इस प्रूफ के, इस सारे एविडेंस के बेस पे आप कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ, ओमान से मतलब बाहर के लोगों से भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस का कांटेक्ट था, आपको संबंध था, ट्रेड रिलेशन था। साथ ही साथ आगे चलते हैं। अब देखिए एक बात, एक और यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस लोग इतने डेवलप थे, उनको एक छोटी सी बात पता थी, तक पता था कि यदि हम ऐसे ही सिंपल से घड़े में कुछ रखकर भेज देंगे तो वहाँ पर जाते जाते कई महीने लग जाएंगे, काफ़ी डिस्टेंस पर है ओमान, तो वहाँ पर जाते जाते उसमें जो लिक्विड भेजेंगे वो सूख जाएगा, वो उसकी मात्रा कम, क्वांटिटी कम जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक लेयर चढ़ाते थे पूरे घड़े पर क्या चढ़ाते थे? एक लेयर चढ़ाते थे, एक टाइप के थिक लेयर, ब्लैक टाइप का थिक लेयर चढ़ाते थे, ताकि जो इसमें लिक्विड रखा जाए वो जितना मात्रा में यहाँ से भेजा जाए, जब वहाँ पहुँचे ओमान में या अदर जगहों पे, वो उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो। इसीलिए कितनी साइंटिफिक उनको माइंड था, कितनी साइंटिफिक वो उनकी थॉट प्रोसेस था, सोचते कैसे थे वो, ताकि इन सब छोटी छोटी बात को भी ध्यान रखते थे और बाहर से वो क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। ये आपकी घड़ा है जिसमें, और उस घड़े पर भी एक लिपि में लिखा गया है, वो लिपि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग यूज करते थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो लिपि और लैंग्वेज यूज किया जाता था, वही लिपि और लैंग्वेज में उस घड़े में कुछ लिखा हुआ है, और ये घड़ा ओमान में मिल रहा है। इसीलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो ना हो, आपको इनका ट्रेड रिलेशन दोनों में होगा। देखो वो बेसिकली आपको ये जो घड़ा था वो ड्रॉ किया हुआ था, ये रियल में घड़ा है, जो बेसिकली जो घड़ा मिला है, ये वाला घड़ा आपको रियल में है। ये घड़ा आपको जो ओमानी साइट पे मिली है। फिर से चलते हैं हम बैक, और जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से फिर से आपको कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह से उनको हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की पता थी। आगे बोलता है, वी डजंट नो व्हाट वाज द कैरिड इन वेसल्स। अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो श्योर के साथ ये नहीं कहते हैं कि उस घड़े में क्या भेजा जाता होगा, लेकिन फिर भी वो अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि हो सकता है शराब भेजा जाता होगा, वाइन भेजा जाता होगा, और वाइन के बदले वो ओमानी कॉपर को खरीदते होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ये प्रूफ किया, एविडेंस के आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो आपको अलग देशों से भी उनका कांटेक्ट था, उनका संपर्क था, वो संपर्क स्थापित कर चुके थे। हम अपने एविडेंस के आधार पर आपको बताएं। अब चलते हैं एक मैप में देख लेते हैं ओमान है कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी कहाँ पे। जैसे ये आपको वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर आपको क्या है, तो ये आपको ये जो सारा चीज़ है, गुजरात हो गया, ये इंडिया है, यहीं पर ये आपको अरबियन सी है, और ये सारा एरिया क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशंस का था। ठीक है, इसी तरह और ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ओमान है। क्या है? ये
ओमान है, ठीक है, और ये मेसोपोटामिया है, ये आपको ईरान है, जैसे पर्सिया जिसे बोलते थे। तो ये सारा नक्शा है। अब देखिए ये ओमान है, ये इंडिया है, ये सूतकागिन डोर है। यहाँ से यात्रा कैसे करते होंगे? यात्रा वो बेसिकली यहाँ से जाते थे और यहाँ आते थे, इस तरह से यहाँ को इसको क्रॉस करते थे, या फिर समटाइम इधर से ही जाते थे, नाव से ऐसे जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो बोट वगैरह के भी यूज करते थे, इसीलिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ों में डेवलप्ड थे। तो वो बोट के जरिए दूसरे देशों से अपने रिक्वायरमेंट को, जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें थी उसको मंगाते थे, और ट्रेडिंग रिलेशन दोनों में था। तो इस तरह से आप नक्शे में देखिए, ये आपको बहरीन है। इंडिया टाइम पीरियड में जो बहरीन था उसको दिलमन बोला जाता था, ठीक है। इसी तरह आपको ये जो ओमान है उसको मागन बोला जाता था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको मेलुहा बोला जाता था, मेलुहा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चीज़ों को। ये आपको नक्शे हो गए अपने ज्योग्राफी को जाना कि आप वो ओमान और इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ। तो चलते हैं अगले स्लाइड्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और कुछ नई टॉपिक लेके इसके अगले वाले पैराग्राफ लेकर आऊँगा, और आपसे उस पर मैं आपसे बातचीत चर्चा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।